बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो वॉइस के मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बीबी ज़ुलेखा का वाक़या आप दोस्तों के साथ बयान करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई आप अलैहिस्सलाम को कुएं में डालकर वापस चले गए तो कुछ ही देर बाद शाम से मिस्र जाने वाला एक तजारती काफिला गुजरा, जिन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर अपने तजारती माल में शामिल कर दिया। जैसे वो आप अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में ले गए तो अजीज मिस्र ने आप अलैहिस्सलाम को देखते ही फौरन खरीद लिया, क्योंकि उसे आप अलैहिस्सलाम की पेशानी पर खैर व बरकत के आसार नजर आ गए थे। खरीदने के बाद वो आप अलैहिस्सलाम को अपने शाही महल में ले गया और अपनी बीवी से कहा कि इन्हें इज्जत से रखना, हो सकता है कि ये हमारे किसी काम आए या हम इसको अपना बेटा बना लें। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में एक शाही घराने में परवरिश पाने का मौका नसीब फरमाया। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र को पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम हुस्न जमाल का पैकर और इंतहाई खूबसूरत थे। अजीज मिस्र की बीबी आप अलैहिस्सलाम के हुस्न पर फरीजा हो गई और आप अलैहिस्सलाम को वरगलाने की भरपूर कोशिश की। एक दिन मौका पाकर वो आप अलैहिस्सलाम को बंद कमरे में ले गई और खूब बनाओ सिंगार करके आप अलैहिस्सलाम को बुराई की दावत दी, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने इसकी दावत को रद्द कर दिया और जवाब में कहा कि मैं तुम्हारी इस दावत गुनाह से बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ, इसीलिए कि ये गुनाह जुर्म अजीम, अमानत में खयानत और मोहसन की नाशुक्री है। तुम्हारा शोहर मेरा मोहसन है और ये कैसे मुनासिब हो सकता है कि मैं अपने मोहसन की इज्जत से खेलूं। अपने मोहसन की खयानत करना तो जुल्म है और मैं इस जुल्म का इर्तिकाब नहीं कर सकता। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम अपनी पाक दामनी के लिए कोशिश करते हुए दरवाजे से बाहर निकल गए तो अजीज मिस्र की बीबी ने आप अलैहिस्सलाम का पीछे से कुर्दा पकड़ा, जिससे वो फट गया। दरवाजे के पास ही दोनों ने अजीज मिस्र को अपने सामने पाया। अजीज मिस्र की बीबी ने अपने शोहर को देखते ही चालाकी करते हुए इसे आप अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काने की कोशिश की और कहा कि जो आदमी तुम्हारी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे तो इसकी सजा यही है कि इसे कैद में डाल दिया जाए या कोई और दर्दनाक सजा दी जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की। आखिरकार औरत के खानदान ही में से एक समझदार आदमी ने यह गवाही दी कि अगर यूसुफ की कमीज आगे से फटी हुई है तो औरत सच्ची है और अगर पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चा है। लिहाजा जब अजीज मिस्र ने देखा कि आप अलैहिस्सलाम की कमीज पीछे से फटी हुई है तो वो फौरन मामले की तहकीक को समझ गया और अपनी बीबी को तौबा करने और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरगुजर करने का हुक्म दिया। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी ज़ाहिर होने के बाद अजीज मिस्र की बीबी का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फरीजा होने का वाक़या मशहूर हो गया तो मिस्र की औरतों ने अजीज मिस्र की बीबी पर लान तान करना शुरू कर दी कि अजीज मिस्र की बीबी अपने ही गुलाम पर फरीजा हो गई और इसे अपना दिल दे बैठी है। जब अजीज मिस्र की बीबी को पता चला तो इसने औरतों की एक महफिल मुनक्कद की और मेहमान नवाजी के तौर पर दस्तरखान पर फल रख दिए और हर एक के हाथ में एक एक छुरी भी दे दी ताकि अपने सामने रखे हुए फल काट कर खाएं। ऐन उसी वक्त जब औरतें फल काट रही थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके सामने बुलाया। औरतें आप अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को देखकर ऐसी मुतासर हो गई कि अपने होशो हवास ही खो बैठी। इन्होंने फलों की बजाय अपने ही हाथ जख्मी कर लिए और हैरत व ताज्जुब का इजहार करते हुए पकार उठी कि हमारे सामने कोई इंसान नहीं बल्कि आसमान से कोई निहायत ही खूबसूरत हसीनो जमील फरिश्ता उतर आया है। अजीज मिस्र की बीवी ने मौका पाकर कहा कि इसी के बारे में तुम मुझ पर लान तान कर रही थी। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज मिस्र की बीवी की दावत पर आने वाली औरतों के मकरो फरेब को देखा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर मकरो फरेब से बचाव के लिए दुआ मांगी। अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही के शवाहिद व दलाइल के बावजूद मशीरों से मशवरा करने के बाद मसलिहत इसी में समझी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ मुद्दत के लिए कैद खाने में बंद कर दिया जाए ताकि अपने खानदान का ऐब छुपा सके और वक्त गुजरने के साथ साथ लोग इस वाक़े को भूल जाएं। चुनांचे उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने इस कैद को भी आपके लिए खैर व बरकत का बाइस बना दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 खुश नसीब ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला इस दिन अपने अर्श के साये के नीचे जगह नसीब फरमाएंगे, जिस दिन कोई साया नहीं होगा। इनमें से एक वो नौजवान होगा जिसे हस्ब नसब वाली खूबसूरत औरत ने गुनाह की दावत दी और उसने कहा मैं अल्लाह से डरता हूँ। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे अपने अर्श के नीचे जगह देंगे, उस दिन कोई साया ना होगा। दोस्तों, मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।